आज मैं ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी के बारे में बता रहे हैं। कैसे पूजा विधि और व्रत कैसे किया जाता है, क्या दान किया जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यह व्रत भीष्म, उनके चारों भाई और माता कुंती और द्रौपदी सभी ने 12 महीने की एकादशी का व्रत करते थे। और भीम से भी कहते थे कि आप भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाओ, यह पाप ग्रहण होता है। एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप बढ़ता है, व्यक्ति पाप खाता है। तो भीम कहते थे मुझे भूखा नहीं रहा जा सकता है भाई, मैं नहीं व्रत कर सकता हूँ। तो एक बार भीमसेन ने महेश्वर वेद व्यास जी से पूछा कि वेद व्यास जी, हमारी माता कुंती और भाई युधिष्ठिर, धनुषधारी अर्जुन और नकुल सहदेव और पांचाली सभी लोग व्रत करते हैं और मुझसे भी आग्रह करते हैं कि मैं भी अन्न न खाऊं एकादशी के, पर मुझसे यह नहीं हो सकता है। तब वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीम, स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा क्या आप मानते हो? यदि मानते हो तो आपको एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। महीने में दोनों पक्ष की एकादशी, एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, अंधेरे पक्ष की, उजाले पक्ष की। तो दोनों एकादशी का व्रत आपको करना पड़ेगा। इस तरह से 12 महीने में 24 एकादशी हो जाती हैं। और जिस बार इष्टरा महीना, पुरुषोत्तम का महीना लगता है, तब वह 26 एकादशी हो जाती है। 2 एकादशी बढ़ के होती हैं इष्टरा महीने का, तो आपको रहना पड़ेगा। तब भीम ने उनके चरण पकड़ लिए और कहे, हे महेश्वर, आप कोई ऐसा उपाय बताइए, मैं 1 दिन का व्रत कर सकता हूँ, साल में 1 दिन का व्रत कर सकता हूँ, मगर हर महीने 2 एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। तब महेश्वर वेद व्यास ने कहा कि हे भीष्म, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के बिख राशि और मिथुन राशि के मध्य में जब यह शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तो इसको निर्जला एकादशी कहते हैं। तो व्यक्ति जो 12 महीने की एकादशी नहीं रह सकता है, वह यह निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो 12 महीने के 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। यह 10 सूर्य उदय से एकादशी के दिन और द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अपन संकल्प करिए, स्नान करिए, डुबकी लगा के, गंगा हो, नदी हो, तालाब हो, जहाँ व्रत आरंभ करे उसका संकल्प करिए कि आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। और द्वादशी के 5 बजे भोर में ही जब सूर्य उगते हैं तभी आप स्नान करके और कुछ दान करें, शक्ति अनुसार ब्राह्मण के भोजन कराएं, सिधा दें। नहीं 10-5 ब्राह्मण खिला सकते, देव ब्राह्मण जरूर जमाइए। इसके बाद आप व्रत खोल सकते हो। पारण कहते हैं, व्रत का पारण करना चाहिए। इतनी बात बताए तब भीमसेन ने तैयार हो गए कि मैं 24 एकादशी तो नहीं रहूँगा, 1 एकादशी निर्जला रहूँगा। तो एकादशी भीम ने प्रारंभ किया था। जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का एकादशी कहते हैं। इसको भीष्म एकादशी भी कहते हैं, निर्जला एकादशी भी कहते हैं। तब भीष्म ने यह एकादशी रहे, तब सभी लोग यह एकादशी उसी दिन से रहने लगे हैं। इसमें कहते हैं घड़े में शरबत घोर के, घड़ा भर के, उसके ऊपर दीपक परई रख के, परई में कुछ अन्न धर के, दीपक जला के, फल ऋतु अनुसार खरबूजा है, आम है, और पंखा हवा के लिए, भगवान को हवा करें पंखा, और सफेद वस्त्र, कुछ दक्षिणा,
और दीपदान यह पंडित को दे दें। जो व्यक्ति दुर्बल हैं, बीमार हैं, उनके लिए ये नहीं है निर्जला कि बीमार हो जाएं, उनकी शक्ति नहीं है। जो हिष्ट पुष्ट हैं वो यह व्रत कर सकते हैं। और जिसका शरीर कमजोर है, बीमार है, तो वह इतनी चीज दान करके पानी पी लें, फल और खा सकते हैं। तो यही एकादशी का महत्व बताया गया है। कहते हैं राजा अमरेश ने यह व्रत रखते थे और दुर्वासा ऋषि को बुलाया था कि आप हमारे यहाँ आइए और आपको भोजन करा के तभी हम जल ग्रहण करेंगे। दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ भोजन पर आए। राजा अमरेश निर्जला एकादशी रहे और नहा धो के भोजन बना के दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए थे। मैं स्नान करके आऊँगा जब भोजन करूँगा। और अमरेश जो रहे थे वह तिथि बदल रही थी, थोड़ी तिथि थी और 1 मिनट बचा। जोहते जोहते दुर्वासा आए नहीं, बड़े देर तक स्नान नहीं करते रह गए, उनकी परीक्षा ले रहे थे धैर्य की। अब वो जब तिथि लग जाती तो जल ग्रहण न कर सकते, तेरस लग जा रही थी। द्वादशी में ही पारण कर लेना चाहिए। अब वो क्या करें, जब 1 सेकंड बचा तो क्षमा मांग के भगवान के चरण छू के और 2 बूंद जल हाथ पर लेके जल मुंह में डाल लिया कि यही पारण हो गया जल से। और ज्यों ही मुंह के जल लगाए तिमी दुर्वासा आके पहुंच गए और क्रोध के मारी शराप दे दिए कि तुम चांडाल हो, तुम नीच हो, ब्राह्मण के और वो निमंत्रण दे के बिना उसके भोजन कराए तुमने पारण कैसे कर लिया, तुम पापी हो, अधर्मी हो, तुम चांडाल हो, राक्षस हो जाओ, ऐसा शराप दे दिया। अब अमरेश जी बहुत उनके पैर छूने लगे, हाथ जोड़ने लगे, माफ़ी मांगे। महाराज मैंने कुछ भी नहीं खाया है, त्रयोदशी लग रही थी, द्वादशी खत्म हो रही थी, मैंने 2 बूंद भगवान के चरणों का जल ही मुंह के लगाया है। आपके आने में विलम्ब हो रहा, मैंने कुछ भी नहीं, आपके सारे भोजन की तैयारी करे हैं, आप चलिए भोजन करिए। लेकिन दुर्वासा एक न माने, मैं नहीं करूँगा, जाने भागने लगे। और ऐसी दशा देख के विष्णु भगवान अपने भक्त का अनादर देख के, और कुछ गलती भी नहीं थी, फिर उनने दुर्वासा को धर दमोचा, वैसा श्राप दिया कि आज तुम इन्हें माफ़ नहीं करोगे और भोजन नहीं करोगे तो तुम्हारी सारी शक्ति, सारा तप और तुम्हारा जो ये तेजस्वी जहाँ जा रहे, जहाँ ऐसे दिखा रहे, सब कुछ मैं नष्ट कर देता हूँ, अभी विफल हो जाए। तब दुर्वासा डर गए भगवान से और हाथ जोड़ने लगे कि भगवान मुझे क्षमा करिए, गलती हो गई। आए अमरेश जी के यहाँ, भोजन करे, आशीर्वाद दिए और उन्हें श्राप से मुक्त कर दिए। तो यह भी कहा जाता है कि एक ब्राह्मण के भोजन करा के तब एकादशी का व्रत करो। ऐसे तमाम कथा कहानी है, यह एकादशी का यही महत्व बताया गया है। बोलो एकादशी महारानी की जय।